आज लोग ये कहते हैं कि बदमज़हबों का रद्द ना किया जाए। मकाम गौर फिक्र दे रहा हूं, समझ सकते हो तो समझो। लोग कहते हैं बदमज़हबों का रद्द नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा मत कहा जाए, न वहाबी को बुरा कहें, न देवबंदी को बुरा कहें, न जमात गैर इस्लामी को बुरा कहें, न राफजी को बुरा कहें, न खारजी को बुरा कहें, सुलह कुल्लियों को बुरा ना कहा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लोगों में एक मिजाज फैल गया कि बुरा ना कहा जाए, मैं पूछता हूं क्या चोर को चोर नहीं कहते? चोर को चोर क्यों नहीं कहते? तो कहने लगे चोर को चोर तो कहते हैं इसलिए क्योंकि उसने चोरी की। मैंने कहा क्या चोरी किया? तो कहने लगे कि माल चोरी करता है इसलिए चोरी कहते हैं। मैंने कहा बस यही मसला है, यही मसला है कि बदमजहब को बदमजहब इसलिए कहते हैं, वहाबी को वहाबी, देवबंदी को देवबंदी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईमान चोरी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो माल चोरता है और ये ईमान चोरी करता है तो दोनों चोर, एक हमाम में दोनों नंगे। कहने लगे इसकी दलील क्या है? मैंने कहा दलील मांगने वालों, हर बात में दलीलें नहीं मांगी जाती। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमारे बुजुर्गों ने कह दिया उस पर अमल करना होता है। लोग कहते हैं हिकमत से काम लेना चाहिए। आज एक हिकमत की भी बड़ी लहर चली है, हर चीज में हिकमत, हिकमत अमली, हिकमत अमली। मैंने कहा जरा मुंह बंद कर। उससे कहने लगे कि बदमजहब का रद्द करते हैं, तो बोले नहीं हिकमत अमली से काम लो, यहां पर जरूरत नहीं है। मैंने कहा अपना मुंह बंद रख। हिकमत अमली वाले बुजुर्गों को नहीं पता था हिकमत अमली क्या है? आला हजरत नहीं जानते थे हिकमत अमली क्या है, आला हजरत से ज्यादा जानने लग गया। बदमजहबों का रद्द न करो, शेर बेशे अहले सुन्नत नहीं जानते थे हिकमत अमली क्या है। मुहद्दिस आजम की चौचवी नहीं जानते थे हिकमत अमली को क्या है। ताजुश शरिया नहीं जानते थे हिकमत अमली का नाम क्या है? किसका नाम है हिकमत अमली? हमें सिखाते हो। जिसको कुछ नहीं आता वो कहता हिकमत अमली। अबे तेरी हिकमत तेरे पास रख। हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया वो हमसे बेहतर जानते थे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे लोगों के ईमान का जिम्मा ये हम पर नहीं है कि हम उसको जो है ये करें। वो अपने ईमान का खुद जिम्मेदार है। हमारा काम है पहुंचाना हक बात। माने तो ठीक, ना माने तो वो खुद उसका जिम्मेदार। तो कहने लगे हिकमत अमली, हिकमत अमली। मैंने कहा सुन हिकमत के पैरोकार और हिकमत के हिफाजत करने वाले, बात सुन मेरी। मैंने कहा नहीं। बोले आज जरूरत है। मैंने कहा तू ज्यादा जानता है बुजुर्गों से। बोले वहाबी को वहाबी मत कहो, देवबंदी को देवबंदी मत कहो। मैंने कहा तू ज्यादा जानता है बुजुर्गों से। कहने लगा कैसे? बोले आप दलील दीजिए। मैं बोला दलील वही मांगता है बार बार है? मैंने कहा पैदा होने की दलील देते हो? तो बोले नहीं। मैंने कहा वो कैसे नहीं देते, वो क्यों नहीं देते? तो कहने लगा दलील चाहिए ना, दलील। आज हर एक को दलील चाहिए होती है। कोई बात बताओ तो बोले दलील कहाँ है। मैंने कहा हर चीज की दलीलें नहीं मांगी जाती, कुछ बातें अपने बुजुर्गों की बात को जो है उस पर एतमाद किया जाता है। मैंने कहा फिर भी सुन दलील। मैंने कहा हुसैन इसकी सबसे बड़ी दलील, इमाम अली मकाम इसकी सबसे बड़ी दलील। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो, इमाम अली मकाम किसके मुकाबले में आए थे? कोई देवबंदी था, कोई वहाबड़ा था, कोई जमाते गैर इस्लामी थी, कोई राफजी था, कोई खारजी था? कोई नहीं था। कलमा पढ़ने वाले लोग थे, रसूल को मानने वाले लोग थे, अजान देने वाले लोग थे। है? कोई ऐसा फिरका था जो इस्लाम से खारिज हुआ था? तो कहेंगे नहीं, कलमा पढ़ते थे। मैंने कहा इमाम क्यों बोले? इमाम क्यों बोले? 22,000 के मुकाबले में इमाम 72 अकेले तनहा खड़े रहे। तनहा वो 72 लोग थे
22,000 के मुकाबले में, पूरी यजीदी फौज के मुकाबले में इमाम तनहा खड़े, यजीद के खिलाफ इमाम तनहा खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? यजीद कोई वहाबी था? दावा नबूवत किया था उसने? कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा यजीद एक फासी को फाजिर था, यजीद फासी को फाजिर था। इमाम ने फासिक की बैत को कबूल नहीं किया। इमाम ने बता दिया कि सामने फासिक आया तो उसको कबूल न करना। तो हमारे इमाम हुसैन के मानने वाले बुजुर्गाने दीन ये कैसे कबूल कर सकते हैं? जब फासिक को इमाम ने नहीं कबूल किया तो बद मजहब को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? समझ रहे हो बात? जब सामने फासिक आया तो फासिक को फासिक कहना यह इमाम की सुन्नत है। फासिक के फिस्क को आज को लोग कहते हैं किसकी सुन्नत अदा करते हो? मैंने कहा इमाम की सुन्नत अदा करते हैं। फासिक को फासिक कहते हैं, बदमजहब को बदमजहब कहते हैं, इमाम की सुन्नत को अदा करते हैं। इसलिए कि इमाम ने तो फासिक को फासिक कहा था, यजीद के फिस्क को कबूल नहीं किया, और तुम वहाबी की वहाबियत को कबूल करते बैठे हो और कहते इमाम हुसैन के नाम के, इमाम हुसैन के आशिक हैं। मैंने कहा इमाम हुसैन के इश्क का तकाजा यह है कि बुरे को बुरा कहो, बुरे को बुरा कहो, डंके की चोट पर कहो और कहो कि ये बुरा बोल रहा है और ये बुरा है इसलिए उसको बुरा कहते हैं, इसके अंदर ये बुराई है इसलिए इसको बुरा कहा जा रहा है। यही इमाम की मोहब्बत का तकाजा है। इमाम से मोहब्बत करते हो तो बुरे को बुरा कहना सीखो, बातिल के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। ये ना देखो कि सामने कौन आता है हमारे मुकाबले में। इमाम ने यही दर्स दिया है, और ये दर्स और इस पर अमल माजी करीब में जिस जात ने किया है ना, उस जात का नाम हुजूर ताजुश्शरिया है। इमाम के इस पैगाम पर जिसने अमल माजी करीब में किया, उस जात का नाम ताजुश्शरिया है। कि सामने सुलह कुल्ली थे, लोग आए कहते हैं बुरे को बुरा ना कहो। हुजूर ताजुश्शरिया ने बता दिया कि बुरा अगर कोई भी हो, वो डॉक्टर ताहिर के भेष में भी क्यों ना आ जाए, उसको बुरा कहा जाएगा। फैजान ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद।